आजकल लोगों में दिखावा इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक दूसरे को देखकर दिखावा करना, अपनी जेब की तरफ नहीं देखते। ये नहीं देखते कि हमारी इनकम सोर्स क्या है। लेकिन हाँ, दूसरे को देखकर बैठना उठना ऐसा हो गया लोगों का कि उनको देख देख कर दिखावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। शायद आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं ये जो बात कह रही हूँ आप खुद ही नोटिस कीजिए। आजकल के टाइम में 80% लोगों के घर में नौकर हैं। और आधे नौकर तो वो ज़बरदस्ती रखते हैं दूसरे को देखकर, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में नौकर होते हैं। तो कहीं कोई उनसे पूछ ना ले, इस डर में रखते हैं कि कल कोई अगर हमसे ये पूछेगा तुम्हारे घर में नौकर नहीं है, ओहो, तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए लोग नौकर रखते हैं। काम छोड़ दिया लोगों ने करना। फिर बीमारी लगती है, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। और फिर आप पहले ये देख लीजिए ना, पहले के लोगों में कहाँ कुछ होता था। पहले की लेडीज़ सही रहती थी क्योंकि खुद करती थी सारा काम। आजकल जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होने लग गई हैं। अगर हमारा पड़ोसी जिम जाएगा तो हम भी जाएंगे। लोगों में एक इतनी ज़्यादा दिखावा हो गया है कि एक दूसरे को देख देख कर करते हैं। और इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है, कसूर किसी का भी नहीं है। अगर दो लेडीज़ आपस में खड़ी हो जाती हैं, अगर एक के घर में नौकर है, एक लेडी जिम जाती है, तो वो दूसरी से ज़रूर इस बारे में चर्चा करेगी कि तुम जिम नहीं जाती। ऐसे दिखाएंगे कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने। बट इसी चीज़ को लेकर मैं आज आप सबके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। है बहुत छोटी सी, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस बात को समझिएगा। दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता। लोग अपनी पॉकेट मनी नहीं देखते और इसी चक्कर में अपना इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, जाने अनजाने में, दूसरों के चक्कर में। और कुछ भी नहीं मिलता। उसने 10,000 के कपड़े पहने हैं तो हम भी 10,000 के कपड़े पहनेंगे। कपड़े से कुछ भी नहीं होता। और जो लोग दिखावा करते हैं ना, वो कभी भी, आप देख लेना, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। हमेशा उन्होंने कभी भी ये गाया नहीं है कि मैं आज 50,000 की घड़ी पहन रहा हूँ। वो बेशक पहनेंगे लेकिन शो ऑफ नहीं करेंगे। जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, असल में वो लोग होते भी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दिखावा ही करते हैं, अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में एक लड़का गरीब परिवार से होता है और वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन क्या होता है कि वो शुरू से ही मिडिल क्लास फैमिली से रहा होता है, तो एकदम उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब नौकरी मिलने के बाद उसके अंदर एक ये आ जाता है कि मैं इस गांव का पहला ही लड़का हूँ जो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिखावा आ जाता है। गांव में जाता था तो बड़ी शोबाजी करता था, लोगों से बात करने का तरीका ही बदल गया था कि बात करते करते अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बोलता था, इतनी बड़ी बड़ी बोलता था। मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे तो आगे पीछे इतने नौकर काम करते हैं, मैं तो उस कंपनी का मालिक ही हूँ एक तरह से। मैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो करता हूँ, फलाना करता हूँ, मेरे पास इतना इनकम सोर्स है। अब किसी को क्या पता, वो तो जाकर बस बोलता ही चला जाता था। तो एक दिन वो ऐसे गांव में आया जॉब के बाद, और जॉब जैसे ही वो गांव में आया तो उसने ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर वो दोबारा से कंपनी में जाता है। कंपनी में जाते ही क्या होता है कि जैसे ही वो कंपनी में जाता है छुट्टियां अपनी गांव में करने के बाद, तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और उसका दरवाज़ा लॉक करता है। तो जैसे ही वो पूछता है आने के लिए, अंदर आने के लिए, तो वो पूरे घमंड में होता है। उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो आ जाता है, इतना ज़्यादा कि भाई मैं तो पता ही नहीं क्या हूँ। वो उसको कहता है कि 2 मिनट वेट करो। वो 2 मिनट 2 घंटे हो जाते हैं और वो बेचारा बाहर खड़ा रहता है। और वो उसको भाव ही नहीं देता, क्योंकि वो एक छोटा सा ऐसे ही लग रहा था कि कोई मैकेनिक वगैरह कुछ है, तो वो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं देता। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद वो फिर पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो जैसे ही उसको हाँ बोलता है ना कि आ जाओ अंदर, तो वो क्या करता है, एक फ़ोन उठाता है जो वहाँ पर रखा होता है, उस फ़ोन को उठाता है, लैंडलाइन को, और उठा कर ना बड़ी बड़ी हाँकता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बोलता है, मैं तो ये हूँ, मेरे पास तो इतने ऑफर आ रहे हैं, ये है, मैं ये, मैं वो जो मैं होती है ना, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वो भूल ही जाता है वो कर क्या रहा है। तो वो आराम से खड़ा हुआ सुन रहा होता है उसकी। तो वो फ़ोन काट कर उससे बोलता है कि हाँ भाई तुम कौन हो और क्या करने आए हो, जो अपना काम है कर कर जाओ।
तो वो कहता है कि मैं तो ये फ़ोन ही ठीक करने आया था, मुझे खबर मिली थी, मुझे यहाँ से कंपनी से फ़ोन आया था कि ये केबिन का फ़ोन ख़राब हो रहा है और मैं तो वही ठीक करने आया था। इतना ही कहते वो पानी पानी हो जाता है और वो इतना ज़्यादा शर्मसार हो जाता है कि मैं तो उसी फ़ोन से बात कर रहा था और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था और ये फ़ोन ही ख़राब है। तो ये बात उसे समझ में आती है कि सामने वाले को पता चल गया कि मैं कितना बड़ा नौटंकीबाज हूँ और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है छोटी सी कहानी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो ये दिखावा करते हैं ना कहीं पकड़े जाते हैं। आपका दिखावा ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, आपकी सच्चाई लोगों के सामने कुछ चंद पलों में ही आ जाती है। लेकिन अपना दिखावा करना ये बंद तो कीजिए, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि हाँ आपकी जगह जगह जाके वाहवाही होएगी, बट ऐसा नहीं होता। हम दिखावे में अक्सर लोगों को इतनी चोट पहुंचा देते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लगता। इसलिए अपना ये दिखावा करना बंद कीजिए। दिखावे की दुनिया है ज़रूर, आधा तो इन लोगों ने ही बनाया, आधा क्या पूरा ही ये लोगों ने बनाया, एक दूसरे के चक्कर में सिर्फ दिखावा। अगर अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो ना, तो पहले तो ये दिखावा बंद कीजिए। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, अपने आप को थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर दिखावे में जीते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी, ये बातें समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रही थी। अगर आपको समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास आती रहे।